अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंदबुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष विचलित न करे। यद्यपि अनेक लोग सामान्य रूप से यह जानते हैं कि मन में स्थित वासनाएं ही स्वयं को पूर्ण करने के लिए जगत में कर्म बनकर व्यक्त होती हैं, परंतु केवल ज्ञानी पुरुष ही इस सत्य से पूर्णतया परिचित सब कर्मों में शांत और अनासक्त रहता है। बहुसंख्यक लोग तो पूर्ण रूप से मोहित हुए अपनी ही वासनाओं के शिकार बने रहते हैं। वासनाओं से तरंगायित कर्म रूप जीवन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 26वें श्लोक में विद्वान पुरुष को दी गई सम्मति को ही यहाँ दूसरे शब्दों में उस पर बल देने के लिए दोहराया गया है। मंदबुद्धि अज्ञानी एवं आसक्त पुरुषों को कर्म से विचलित न करके ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें शनै शनै सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष द्वारा सुनिर्दिष्ट प्रवाह संस्कृति के उद्यान को सींचता हुआ वैयक्तिक और सामाजिक उन्नति के स्वप्न को साकार कर सकेगा। कर्म में ही अधिकृत अज्ञानी पुरुष को अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए किस प्रकार कर्म करना चाहिए? उत्तर है अध्याय 3 श्लोक 30। संपूर्ण कर्मों का मुझमें संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर संताप रहित हुए तुम युद्ध करो। भगवान का यह स्पष्ट मत था कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। पांडव राजकुमार अर्जुन अभी उच्च स्तरीय ध्यान साधना के योग्य नहीं था। कर्म में वासना उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है और फिर उस वासना से कर्म में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण के कर्मयोग के उपदेशानुसार कर्माचरण करने पर पुरानी वासनाओं का क्षय तो होता ही है, परंतु अन्य नई वासनाएं भी उत्पन्न नहीं होती। अहंकार और स्वार्थ से रहित कर्म के आचरण के उस सिद्धांत को ही यहाँ दूसरे शब्दों में बताया गया है। समस्त कर्मों का संन्यास मुझमें करके, जैसा कि हम देख चुके हैं, यहाँ भी मुझमें शब्द से तात्पर्य शुद्ध परमात्म स्वरूप से है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अर्जुन को भक्ति पूर्वक परमात्मा का स्मरण करते हुए अध्यात्म चेतसा समस्त कर्मों का संन्यास अर्थात अर्पण परमात्मा में करना चाहिए। कर्मों के संन्यास का अर्थ अकर्मण्यता का जीवन नहीं समझना चाहिए। कर्मों से अहंकार और स्वार्थ का त्याग ही वास्तविक कर्म संन्यास कहलाता है। सर्प की भयंकरता उसके विष में है। यदि उसके विष दंत निकाल दिए जाएं तो वह भयानक सर्प किसी भी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार अहंकार और स्वार्थ के कारण ही कर्म बंधक कारक होते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ कर्मों के संन्यास से तात्पर्य उनके उत्प्रेरक दुष्प्रयोजनों के त्याग से है। आत्मस्वरूप ईश्वर के निरंतर कीर्तिगान से उद्देश्यों की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। कीर्तिगान से हृदय दैवी भावनाओं से स्पंदित हो उठता है। जैसे ऐसे व्यक्ति के कर्म सामान्य नहीं समझने चाहिए, वरन ईश्वर के संकल्प ही उस व्यक्ति के माध्यम से जगत में व्यक्त होते हैं। परिच्छिन्न जीव भाव के स्थान पर पूर्णत्व का भाव दृढ़ होने पर वह व्यक्ति ईश्वर इच्छा को व्यक्त करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम बन जाता है। केवल निषिद्ध कर्मों का त्याग ही पर्याप्त नहीं है, हमको उन आंतरिक सद्गुणों का भी विकास करना चाहिए जिससे ईश्वर के संकल्पों का प्रवाह निर्बाध रूप से हमारे द्वारा प्रवाहित हो सके। इसका संकेत यहाँ निराशी और निर्मम इन शब्दों से किया गया है। इस श्लोक के सतही अध्ययन से भ्रमित होकर कोई इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि हिंदू धर्म गतिशील जीवन का त्याग कर निराशा का जीवन जीने की शिक्षा देता है, परंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट होगा कि इस श्लोक में श्री कृष्ण जीवन के उच्च स्तर मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर इंगित कर रहे हैं। निराशी आशा उस वस्तु या घटना की अपेक्षा है जो भविष्य काल में व्यक्त या प्राप्त होगी। आशा सदैव भविष्य के लिए होती है, वर्तमान में नहीं। निर्मम अहंकार मूलक ममभाव और कुछ नहीं, उन घटनाओं एवं उपलब्धियों की एक गठरी है जो भूतकाल में घटित हुई थी। अतः अहंकार भूतकाल की प्रतिछाया मात्र है और उसका अस्तित्व व्यतीत हुए काल के संदर्भ में ही है। आशा
यदि अनुत्पन्न भविष्य का शिशु है तो अहंकार भूतकाल की हठीली स्मृति, आशा और अहम भाव में रहने का अर्थ है भविष्य और भूतकाल में ही जीना। दुख की बात यह है कि इन सब में हम शक्तिशाली वर्तमान को खो देते हैं, जबकि वर्तमान ही वह अवसर है जो कर्म करने, आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन को आशा और ममभाव से रहित होकर कर्म करने का उपदेश देते हैं। भूत और भविष्य के विचारों में शक्ति का अपव्यय किए बिना वर्तमान का सदुपयोग करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना इस श्लोक में दी गई है। विचाराधीन यह श्लोक सभी दृष्टियों से अपने आप में पूर्ण है, जिसे पढ़कर आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। यद्यपि अब तक के विवेचन को समझने से भूत और भविष्य के विचारों में होने वाले शक्ति के अपव्यय को हम रोक सकते हैं, परंतु वर्तमान में कार्य करते हुए अपनी क्षमता के क्षरण की संभावना रह सकती है। इसका कारण अनावश्यक रूप से व्याकुल और उत्तेजित होने का हमारा स्वभाव है। इस उत्तेजना को यहाँ ज्वर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि समस्त कर्मों का संन्यास परमात्मा में करके आशा और ममता से रहित होकर तथा मानसिक उत्तेजना का त्याग कर अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। गीता के इस सिद्धांत की परिपूर्णता इसके समस्त अध्येता को स्पष्ट जाती है। यहाँ युद्ध करने से तात्पर्य जीवन संघर्ष में आने वाली समस्त परिस्थितियों का सामना करने से है। अतः यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो बुद्धिमत्ता पूर्वक पूर्ण रूप से अपना जीवन जीना चाहते हैं। कर्मयोग का सीमित अर्थ समझकर जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है उन्हें इस श्लोक में दिया उपदेश पारंपरिक प्रतीत होगा। अपनी पीढ़ी के द्वारा इस उपदेश के स्वीकृत होने पर उसके प्रचारार्थ भगवान कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।